हेलो दोस्त स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये टॉपिक दोस्तों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब कि बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, जो यह डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है वह एक प्रकार का थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है या फॉर्मूला प्रूफ करने का एक तरीका है। ठीक, मतलब कि इससे एक्सरसाइज भी सॉल्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ फॉर्मूला मतलब प्रूव करने के लिए, इससे एक्सरसाइज भी सॉल्व होते हैं। आपको आर एस अग्रवाल में 28 का बी शायद दिया हुआ है, उसी पर आधारित है। तो देखिए, मैं आपको एक का बता दूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना है, उसके बाद आप टोटल का कर लीजिएगा, खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भारी नहीं होता है। जैसे देखिए, आपको मैं साइन एक्स का करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिस साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को लिख देगा, ये थ्योरी ही मान लीजिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल लिख देगा टू फाइंड द डीसी, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ पर डीसी लिख दे रहा हूँ। टू फाइंड द डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्टकट में है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल या फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो भी लिखना लिख सकते हैं। रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स बाई ही लिख दीजिए, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको निकालना है। देखिए, यह एक प्रोसेस है। ठीक, आपको ध्यान बस देना है इस प्रोसेस पे। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हिसाब, कोई भी थ्योरी प्रूफ करने के लिए डिफरेंशिएशन का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना होगा उसको यहाँ पर मान लेंगे लेट y इजिकल टू साइन एक्स। हम लोग को ये दिया हुआ, यहाँ पे tan x रहता, cot x रहता, sec x रहता, cosec x रहता, y प्लस x रहता, जो भी रहता उसको मान लेते y इजिकल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। उसके बाद लिखते यहाँ पे नाउ। ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस है, ठीक, जो सभी को आता होगा। यहाँ पर लिखेंगे नाउ we change x in x plus delta x, then तब y must be changed in y plus delta y। इतना आपको याद करना है। ठीक है, या आप दो चार हिसाब बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है कि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, तो इसके लिए भी लिख दीजिए वेयर, जहाँ डेल्टा एक्स एंड, और लिख देता हूँ और, या एंड ही चलिए, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर ए स्मॉल इंक्रीजमेंट, स्मॉल इंक्रीजमेंट। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो डेल्टा होता है वह छोटी चीज को दिखाता है। तो इसमें एक्स में भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और वाई में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना बात आपको लिख देना, हर एक प्रश्न में लिखना है, हर एक प्रश्न में। ठीक है, इतना बात आपको हर एक प्रश्न में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से लिखिए। इसके बाद नाउ, या मतलब कि ऐसे कर लेंगे तो एक बात यहाँ से क्या निकला कि जब हम बदलेंगे x को x प्लस डेल्टा x में, तब y भी चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो देखिए, जैसे ही y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x, x के जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। इस आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। लिख देंगे यहाँ पर नाउ,
सब्ट्रैक्ट समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इजिकल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और क्या घट रहा है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से सब प्रश्न में बनाइएगा, सब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो कुछ कट रहा है, तो हाँ y से y कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा वाई इजिकल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स ये आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक और छोटा सा चीज लिखना है। क्या लिखना है, देखिए इसके बाद लिख देंगे अगेन, यानी पुनः। ठीक है, क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वी गेट, क्या किए हैं कि डिवाइड कर देंगे हम लोग डेल्टा एक्स से, और लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। हर एक प्रश्न में ऐसे ही करना है। ठीक है, इतना प्रोसेस कर लेना है। अब देखिए, अब इसके बाद इधर आपको एक सुंदर सा लिमिट का हिसाब आ जाएगा। किसका, लिमिट का। तो जो आदमी को लिमिट में दिक्कत होगा वो कैसे बनाएगा, यहाँ तक तो सेम सभी कर लेंगे, लेकिन जो लिमिट का हिसाब आने जा रहा है वह भारी नहीं, ठीक है, आसान रहता है। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बच गया क्या था इधर, डेल्टा वाई। ठीक है, और बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स से भाग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो अब देखिए, अब ये इतना तो हम लोगों का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वह हो जाएगा हम लोगों का dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोगों का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब कि कोई प्रक्रिया ही नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह dy बाई अपने रूप में आ जाएगा। जो हम लोगों को निकालना है वह मतलब इसका रूप आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ये किस फॉर्म में है, लिमिट का हिसाब ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट, थोड़ा सा समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट को सॉल्व करने के लिए माहौल देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, माहौल। जब माहौल ठीक रहता है तभी हम लोग उसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर माहौल खराब है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमको फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो आप बोलिएगा हम कौन सा माहौल की बात कर रहे हैं, तो माहौल जो है वह टेंस टू 0 रहना चाहिए। जो भी है एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जो भी है, फर्स्ट बात इट टेंस टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, और हिसाब जो है वह साइन कॉस में होना चाहिए। तो साइन में तो है, लेकिन गुना के फॉर्म में होना चाहिए, जोड़ घटाव के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर जोड़ घटाव के रूप में है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया है चेंज करने के लिए, साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी साइन 2a साइन 3a, ये सब का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको गुना के रूप में लाना पड़ेगा। तो आइए इसको गुना के रूप में बदल देते हैं। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। क्या कर देना है, लगा देना है। आइए लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन, देखिए 2 कॉस सी प्लस डी, सी इसको मान लीजिएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, और सी इजिकल टू यह हो जाएगा और डी इजिकल टू आपका एक्स हो जाएगा। तो क्या करना है, सी प्लस डी, तो इसमें प्लस एक्स ऐड कर देना है।
और होल डिवाइडेड बाई 2, तो यानी यह आपका x और x मिलकर 2x हो जाएगा। 2 x से एक 2 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2। यहाँ पर आपका यह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन, अब c माइनस डी कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा डेल्टा x बाई 2 और बाई होल डिवाइडेड डेल्टा x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या होता है। अब आपको करना क्या है कि अब सेटिंग पुटिंग का खेल खेलना है। तो बोलिएगा कि अब ये नया चीज़ क्या आ गया भाई, सेटिंग और पुटिंग। तो देखिए सेटिंग पुटिंग, ये सेटिंग मतलब दूसरा कोई सेटिंग नहीं समझिएगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग उसी चीज़ में होता है। सेटिंग होगा आपको सिर्फ साइन एंड टैन में, और पुटिंग होगा आपको सिर्फ कॉस थीटा में। ठीक है, साइन थीटा और टैन थीटा में आपको सेटिंग करना होगा और कॉस थीटा में आपको पुटिंग करना होगा। जैसे साइन 5x दे दिया, निकालने के लिए इसका लिमिट निकालिए कि और टेंस टू 0 है, वो तो है ही, तो कैसे निकालिएगा। तो ये मतलब कि ठीक तो है, लेकिन गुना के भी रूप में है, 0 में भी है और सब कुछ मतलब साइन कॉस में ठीक है, लेकिन अब इसको सेटिंग करना होगा। सेटिंग कैसे किया जाता है, देखिए साइन 5x, नीचे भी 5x से गुना कर दीजिए और इधर भी 5x से गुना कर दीजिए, तो ये आपका बन जाता है 1/1 गुने 5x इक्वल टू 5x, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब कि इसका सेटिंग किया जाता है। ठीक, मतलब कि इसमें तरह तरह से हिसाब से बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के हिसाब सब रहते हैं। तो इसी प्रकार से सेटिंग करना है और पुटिंग करना है। तो देखिए सेटिंग करने के लिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2 कॉस, क्या 2 कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2। तो डेल्टा x के जगह पर अगर 0 हम पुट कर दे रहे हैं तो अभी ये मतलब कि 0/0 यानी राक्षस के अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉस, या नहीं तो अगर जो मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, जोड़ करना है तो कर लीजिए। 2 ये हो गया और ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, और इनटू साइन, अब सेटिंग कर दीजिए डेल्टा x बाई 2 डिवाइड डेल्टा x बाई 2 इंटू डेल्टा x बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, डेल्टा से ये डेल्टा खत्म हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा cos x। तो यहाँ पर यह क्या सिद्ध होता है, डेट इज d साइन x बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस x, जो हम लोगों को यही प्रूफ करना था। ठीक, प्रूफ करना था, थोड़ा मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस है बट आसान है। कोई भी हिसाब को अब आपका होमवर्क में बना लीजिएगा। tan x साइन x का तो बन ही गया, cos x, a के पावर x, log x, x के पावर n, e के पावर x, ये सब मतलब कि 7-8 है जो बना लीजिएगा, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि निकाल सकते हैं। अब देखिए tan वाला में आएगा तो उसको साइन बाई कॉस में चेंज कर दीजिएगा। साइन बाई कॉस में जैसे ही चेंज कीजिएगा उसमें एक घटना घटेगा, और वह घटना क्या होगा, साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और साइन ए माइनस बी वहाँ पर लिख दे, आगे बढ़ जाइएगा, आपका tan का भी प्रूफ हो जाएगा, कॉट का भी प्रूफ हो जाएगा। कॉट है तो कॉस बाई साइन में बदल दीजिएगा, उसमें भी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आपको ऊपर निकल के आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, सारे हिसाब को बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।